बुर्ज हमल एरीज दिसंबर 2023 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां, इशाअत और मार्केटिंग के अहदाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज हमल 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि दिसंबर 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। मवासलाती मरकरी 12 दिसंबर से 1 जनवरी तक एक बार फिर पीछे रहा है। रजत के वक्त मरकरी बुर्ज जद्दी में है, ये वापस बुर्ज कौस में मुंतकिल होने वाला है। लेकिन जब ये इब्तिदाई तौर पर बुर्ज जद्दी में होता है तो ये आपके कैरियर, आपकी मुलाजमत पर हकीकी जोर देता है। आमतौर पर याद रखिए कि रेट्रोग्रेड में मरकरी गलत फहमियों, सफर में ताखीर, टेक्नोलॉजी में खराबियों को जन्म दे सकता है। मैं इन तमाम दीगर तफसीलात पर वापस आऊंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और दिसंबर के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, मरकरी बयान करता है कि आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप किस बात पर बहस कर रहे हैं, और 1 दिसंबर को ये आपके करियर के शोबे में यानी बुर्ज जद्दी में मुंतकिल हो जाएगा और ये दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में बुर्ज जद्दी में है। लेकिन 12 दिसंबर को मरकरी अब पीछे हटा है। ये एक ऐसा वक्त होगा जो जाहिर करेगा कि कुछ एडजस्टमेंट की जानी है, कुछ सुस्त हो रहा है, कुछ गलत फहमियां हो सकती है। लेकिन मैं इस चीज से शुरू करना चाहती हूँ जो वाकई आपके जहन में है, और ये करियर के मामलात हैं। और 12 तारीख को ये वो वक्त है जब आप पूरी मुलाजमत करियर की सूरत हाल का दोबारा अंदाजा लगा रहे होंगे, असर नो जायजा ले रहे होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपका हुक्मरान सैयारा मरीख इस पूरे महीने में बुर्ज कौस में रहेगा और सूरज भी दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में बुर्ज कौस में होगा। लिहाजा इन पहले 3 हफ्तों में मरीख और सूरज एक साथ होने की वजह से मरीख की तवानाई शदीद और पुरजोश होगी, क्योंकि सूरज मरीख की तमाम खुसूसियात को तेज कर रहा है। सूरज आपके नवी घर में मरीख पर रोशनी डालेगा, क्योंकि बुर्ज कौस बुर्ज हमल से नवा बुर्ज है। नवी घर के असरात आला तालीम, सफर और आपके रूहानी मशागिल पर हैं। ये चार्ट का एक मजहबी शोबा है। अब बेसब्रा मरीख नवी घर में होने की वजह से सीखने का ये जबरदस्त जज्बा पैदा करने वाला है, बल्कि अपने अकायद का इजहार करने वाला है। मजहब, फलसफा और अखलाकियात जैसे मौज़ूआत पर बहस व मुबाहिसे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब कुछ नवी घर की खुसूसियात हैं। नवा घर खास तौर पर तवील फासले के सफर से मुतालिक भी है, लेकिन मरीख खतरा मोल लेने वाला है, लिहाजा अब में से कुछ ज्यादा मुहिम जोई की तरफ माइल होंगे। लेकिन नवा घर आला तफहीम और रूहानी जुस्तजू से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मुराकबा, यात्रा पर निकलने, रूहानी इतिकाफ पर जाने के जरिए मजीद रूहानियत तलाश हो सकती है। कानूनी मामलात पर हकीकी तवज्जो दी जा सकती है, क्योंकि नवी घर का अदालती निज़ाम कानूनी निज़ाम से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। लेकिन सूरज मरीख के साथ आप अपने हुकूक के लिए लड़ने जा रहे हैं और आप बहुत ज्यादा सखी और खैराती हो सकते हैं, तो ये नवी घर का अहम मौजू है। लेकिन फिर मैं फैसला साजी में मरकरी लाती हूँ। मरकरी आपके करियर के मामलात के 10वीं घर में होने वाला है। लिहाजा अगर मैं इन दोनों घरों को एक साथ रखूं और 9वीं और 10वीं घर के असर को मिला दूं, 10वां घर कारोबार और करियर पर बहुत ज्यादा तवज्जो देता है और 9वां घर ज्यादा आला तालीम हासिल करना है, ज्यादा पेशा वराना तरबियत हासिल करना है, ताकि वाकई आपके करियर को बेहतर बनाया जा सके। 9वीं घर का मतलब तदरीस, इशाअत, करियर से मुंसलिक मार्केटिंग हो सकता है। लेकिन जब मरकरी पीछे हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने का वक्त हो सकता है। अब आपके नवी घर में बुर्ज कौस का नया चांद आपकी तवज्जो 9वें घर के मामलात पर मरकूज कर रहा है, इसलिए नया चांद आपकी तवज्जो 9वें घर पर रखेगा। तो मैं यहाँ जो कह रही हूँ वो ये है कि 9वें घर के मामलात में तदरीस, तालीम, मार्केटिंग, इशाअत, कानूनी मामलात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। लेकिन जब सूरज 22 तारीख को बुर्ज कौस को छोड़कर बुर्ज जद्दी में जाता है
तो सूरज करियर के मामलात में थोड़ी दिलचस्पी लेगा, लेकिन नवा घर ज्यादा गालिब रहने वाला है। करियर बहुत अहम होने वाला है, लेकिन तवज्जो और तरजीह नवा घर है, क्योंकि नया चांद जो इस नौवें घर को तवानाई बख्शता है। लिहाजा आप ज्यादा पेशा वराना तरबियत हासिल कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा प्रमोशन और मार्केटिंग कर रहे हैं, आप दुनिया के बारे में सीख रहे हैं, आप मालूमात को दुनिया तक फैला रहे हैं। दूसरी बड़ी थीम वीनस है। वीनस वो सैयारा है जिसकी हम कर करते हैं, जिसकी हम तारीफ करते हैं। इसका रिश्तों और तख्लीकी सलाहियतों से बहुत कुछ लेना देना है। वीनस तख्लीकी, मोहब्बत करने वाला और फायदामंद सैयारा है। वीनस 29 दिसंबर तक पुरजोश बुर्ज अकरब में मुंतकिल हो जाएगा। अब जब वीनस बुर्ज अकरब में है तो ये आरामदेह नहीं है, ये सब कुछ है या कुछ भी नहीं। ये बुर्ज अकरब में बहुत पुरजोश है, लेकिन ये आपके 8वें घर में मुंतकिल हो रहा है। लिहाजा एक गहरे और ज्यादा गहरे ताल्लुक, बहुत ज्यादा जिनसियत और बहुत ज्यादा कुर्बत की हकीकी ख्वाहिश है। लेकिन 8वें घर का ताल्लुक बैंकिंग, फिनांस, ज्वाइंट वेंचर्स, क्रेडिट के साथ भी बहुत कुछ है, और वीनस कारोबार के बारे में तमाम फायदामंद तवानाइयां ला रहा है। अब बुर्ज हमल एरीज में ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। लिहाजा सूरज मरीख का साथ बहुत तवानाई बख्श, मुतासिर कुन, जारहाना हो सकता है। मरीख एथलेटिक सैयारा है, लेकिन ये बुर्ज कौस में है। सूरज मरीख बुर्ज कौस में है, और बुर्ज कौस बुर्ज हमल के साथ बहुत मुताबकत रखता है, क्योंकि दोनों आतशी बुर्ज हैं। लिहाजा आपको इन तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ मुतहर्रिक रखने के लिए बहुत सारी मजबूत मुतहर्रिक तवानाइयां मौजूद हैं। रिश्तों के साथ बुर्ज अकरब में वीनस ज्यादा गहरे ताल्लुक की हकीकी ख्वाहिश है, लेकिन 8वें घर का ताल्लुक राजों और पोशीदा ताल्लुकात के साथ भी हो सकता है, और इस तरह एक गैर मतलूब ख्वाहिश हो सकती है जिसे आप बहुत निजी रख रहे हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप खुफिया रखे हुए हैं। अगर आप सिंगल हैं और आप किसी के लिए जज्बात पैदा कर रहे हैं, तो हो सकता है आप बहुत पुरजोश महसूस कर रहे हों, लेकिन आप वाकई इसे ज्यादा निजी रखना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि ये काम कर रहा है या नहीं। अब कारोबार में इस नए चांद की वजह से तमाम दिसंबर से जनवरी के वस्त तक इस 9वें घर पर जोर है। नवा घर कारोबार, सफर, कारोबारी मार्केटिंग या मजीद तालीम हासिल करना या ज्यादा पेशा वराना तरबियत हो सकता है। पहले 3 हफ्तों में आपके करियर के 10वें घर में इस मरकरी के साथ, और फिर ये मरकरी वापस बुर्ज कौस की तरफ जाता है। लिहाजा अब आपका जहन वाकई 9वें घर के मामलात पर मरकूज है। लेकिन जब मरकरी बुर्ज जद्दी यानी आपके करियर के शोबे को छोड़ता है और वापस 9वें घर में चला जाता है, तो ये इस तरह है कि सीखने, तदरीस, मार्केटिंग के मजीद 9वें घर में लाने के साथ करियर के इन मामलात को कैसे हैंडल किया जाए। जबकि सूरज 22 तारीख को बुर्ज कौस को छोड़कर आपके 10वें घर यानी बुर्ज जद्दी में चला जाता है, तो वाकई करियर के तमाम मामलात को तकवीत देता है। लिहाजा जनवरी के पहले 3 हफ्तों तक 10वें घर पर बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ 9वें घर पर काफी जोर है, और फिर वीनस आपके 8वें घर में है। 8वां घर क्रेडिट, सरमायाकारी और कर्जे हो सकता है। 8वें घर का गुफ्तगू शनीद, कारोबारी मालियाती मुआहिदों के साथ बहुत कुछ करना है, और वीनस इस सिफारती तवानाइयों के साथ जनवरी के वस्त तक मजबूत बुर्ज कौस यानी 9वें घर में है, और आपके 10वें घर में मरकरी सिर्फ 10 दिन पीछे हट रहा है। लिहाजा आप करियर की पूरी सूरत हाल का दोबारा जायजा ले सकते हैं। लेकिन फिर मरकरी वापस 9वें घर में आ जाता है, और 22 दिसंबर को जब सूरज बुर्ज जद्दी में जाता है, इसलिए करियर के साथ ये बड़ा जोर है, लेकिन कदरे गालिब तवानाई 9वें घर में है। आप में से बहुत से लोगों के लिए ये एक ऑनलाइन कारोबार शुरू कर सकता है, बहुत सारी इशाअत और मार्केटिंग कर रहा है। और वीनस मोहब्बत और इंसाफ का सैयारा है, लेकिन ये मालियात का सैयारा भी है, और 8वें घर का कर्जों और क्रेडिट और मुश्तरका मंसूबों से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। इसलिए आपको वाकई अपने कारोबार और करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा माली मदद मिल सकती है। नीज बुर्ज सरतान में पूरा चांद 26 दिसंबर को हो रहा है, और पूरा चांद वो है जब सब कुछ सामने आ जाता है।
पूरा चांद आपके घर, खानदान और जायदाद के चौथे घर में हो रहा है, इसलिए किसी भी किस्म की खानदानी डायनामिक्स, घर आ रहाइश से मुतालिक किसी भी किस्म के मसाइल सामने आ सकते हैं। लेकिन मरकरी अब भी 1 जनवरी तक पीछे हट रहा है, तो इस वक्त आपको एहसास हो सकता है कि आपको खानदानी डायनामिक्स अपनी जिंदगी की सूरत हाल के साथ कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। सदकात, खैरात और एहतियात। हर किस्म की नहुसत परेशानियों को दूर करने के लिए पीर को मछलियों को समंदर झील में अजनास डालें। माशी या कारोबारी तरक्की के लिए जुमे के दिन कीड़े मकोड़ों को शक्कर या चीनी डालें। घर में कोयल नर मादा की परवरिश नेक है। इस माह में सर्दी तेज हो जाती है, ठंडी अशिया से परहेज करें। अदरक, लहसुन, पुदीना, साग और गर्म अशिया का इस्तेमाल मुफीद है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।